साहब कौन है जो मुलाकात नहीं होने दे रहा है? राना सना साहब ने भी कहा, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा मुलाकात हो जाएगी, आज भी नहीं हो सकी। अब तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि स्पीकर साहब कोशिश की, राना साहब ने कोशिश की, मगर कोई है जो मुलाकात नहीं होने दे रहा है। क्या हुकूमत बेबस हो गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब साहब, पीटीआई खुद इसकी जिम्मेदार है। जब आप प्री कंडीशंस रखें कि एक कैदी की मुलाकात इस तरह हो कि वहाँ ना कोई सिक्योरिटी वाला हो, ना कोई सर्वेलेंस हो, वहाँ पर उनकी मर्ज़ी का माहौल पैदा करके दिया जाए, तो ऐसी मुलाकात किसी कैदी से, किसी मुजरिम से नहीं हो सकती। जो मुलाकात भी होगी वो उसी SOP पे होगी जो कि जेल मैनुअल में दिए गए, और उसके बाद उसके अलावा तो मुलाकात नहीं हो सकती। और बाकी रही बात कि इनके बहुत सारे लोग मगर गंडापुर समेत मुलाकात आप तो ये कह रहे थे कि ये मुलाकात, आपके रहनुमा कह रहे थे कि जैसे पीटीआई चाहती है एक तवील मुलाकात हो जाए। वुकला ने भी कहा कि जी हमारा जो टाइम है उस दिन भी पूरी तफसील से कमेटी की मुलाकात हो जाए। ये तो राना साहब ने, दीगर रहनुमाओं ने कहा। अब आप कह रहे हैं जैसे ये चाह रहे हैं वैसे मुलाकात नहीं हो सकती है, इसलिए मुलाकात नहीं हो रही है। देखिए बहुत सारी प्री कंडीशंस आप देखें ना, इन्होंने लगा दी हैं, और उसके बाद इनसे ये भी डिसाइड नहीं हो पाता कि किसने मिलना है किसने नहीं। बहुत सारे इनके अलीमा खान आज भी मिली हैं, इसी तरह गंडापुर साहब हैं, ऑफ एंड ऑन मिलते रहते हैं। जो लोग इनके बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जिससे खान साहब मिलना चाहते हैं और वो मिलते हैं। और बाकी ये वाली मुलाकात जो कि एक स्पेसिफिक हालात और अपनी मर्जी की कंडीशन में करना चाहते हैं, तो ऐसी मुलाकात तो शायद हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है कि करवाई जा सके। तो दरअसल फिर तो ये हुआ कि आपके जो कमेटी के अरकान हैं उन्होंने मुज़ाकरात के दूसरे दौर में ये बात एक्सेप्ट कर ली थी कि जी आपकी मुलाकात करा दी जाएगी, यानी मुज़ाकराती कमेटी ने मान लिया। उसके बाद जब वो ऊपर मामला लेके गए हैं तो नहीं माना गया। ये हो रहा है इस वक्त। नहीं, देखिए बिल्कुल ऊपर और कमेटी में कोई फ़र्क नहीं है। एक तो जेल मैनुअल के हिसाब से मुलाकात इनकी पहले भी हुई है और उसी तरह की मुलाकात हो सकती हैं, लेकिन कोई प्री कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। मगर आप ये देख लें कि इनके कॉल ऑफ फेल का तजाद देखें। एक यानी ये कहते लोगों को ये है कि बानी पीटीआई तो अपनी रहाई के बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर तो बगैर मुलाकात के भी बाकी लोगों की रहाई या दूसरी चीज़ों पे बात हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि पूरे का पूरा मरकज़ी नुक्ता ही ये है कि मुझे माफ़ी मिलनी चाहिए। यानी दो ही कंडीशन है, मैं माफ़ी माफ़ी माफ़ी, और अपनी ज़ात के गिर्द घूमता है। किसी आम आदमी की ज़िंदगी के बारे में, पाकिस्तान के मसाइल के बारे में, पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में कोई चीज़ इनके उस पूरे के पूरे मुज़ाकरात में शामिल ही नहीं है। अगर ऐसा है, समझते हैं, अगर ऐसा है तो इमरान खान साहब के अकाउंट से जो कल ट्वीट किया गया, या फिर उन्होंने खुद जो सहाफ़ियों से बात की बराह रास्त तनकीद अस्करी क़यादत पर, शहबाज शरीफ साहब पर, वो ना करते। अगर वो इतनी मिन्नतें कर रहे हैं तो वो फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में और अपने सोशल मीडिया पर इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल वो मिन्नतें कर रहे हैं क्योंकि उनके सारे कार्ड जो है वो फ्लॉप हो गए। 26 नवंबर का हो, 9 मई का हो, इलेक्शन में कामयाबी के लिए कोशिश की गई हो, 26वीं तरमीम को रोकने के लिए हो, और IMF का ख़त लिखे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट और ऐसी पोजीशन पर धकेलना हो कि जहां पर उनकी मुतालबात मान लिए जाएं, तो ये सारे नाकामी के बाद अब उनके पास और कोई चीज़ नहीं है। और इसीलिए, नहीं तो पहले तो वो कहते थे हम तो बात ही नहीं करेंगे इस हुकूमत से, और वो हुकूमत जो जाली है जिसका मैंडेट पर सवालिया निशान है। अब मैंडेट पे सवालिया निशान कहाँ गया? अब तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वो तस्लीम कर चुके हैं, हुकूमत को तस्लीम कर चुके हैं, फॉर्म 47 और 45 की बहस ख़त्म कर चुके हैं। अब मामला क्या है, नुक्ता क्या है? सिर्फ एक कि किसी तरह इनको NRO या इनको किसी तरह इन सजाओं जो हुई हैं या होने वाली हैं उनसे इनसे छुटकारा मिल जाए, और ये एक तासर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामला ये भी है कि ये एक तासर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई डील हुकूमत करना चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट कोई NRO करना चाह रही है और खान साहब नहीं कर रहे, और ये ऑफर्स इन्हें की जा रही हैं जो बिल्कुल मैं मुसद्दका तौर पे ये इसकी तरदीद करता हूँ। ऐसी कोई ऑफर या कोई इस तरह की चीज़ की नहीं गई। ये माहौल खुद से बनाकर एक झूठा बयानिया भी बाहर बना रहे हैं उसी मुज़ाकरात की आड़ में। नहीं साहब, मगर अब मसला ये कि उन्होंने दो इल्ज़ाम लगाए थे आप पर। एक तो ये कि आपके पास मैंडेट नहीं है तो आपसे बात क्यों करें, ठीक है, उस बात से पीछे हट के आपसे बात कर रहे हैं, मगर
एक और भी कहा था कि आप कठपुतली हैं तो आपसे बात करने का फ़ायदा क्या है, उससे वो पीछे हटे, उन्होंने बात की। मगर अब क्या साबित नहीं हो रहा है कि आप वाकई कठपुतली हैं, कि आपके जो मुज़ाकराती कमेटी के अरकान हैं वो कह रहे हैं बात आगे बढ़ेगी, बड़ा अच्छा माहौल है, मुलाकात करेंगे, हो नहीं पा रही है, तो फिर कठपुतली साबित नहीं हो रहे हैं आप? देखिए ये देखिए ना, मामला ये है, यहाँ पर ये तासर दे देना कि अगर पूरे सारे पाकिस्तान के अदारे पाकिस्तान की हुकूमत के पीछे खड़े हैं तो उसको आप एक्सप्लेन किसी इस तरह करने की कोशिश करें, या फिर आप ये चाहें कि हुकूमत से आप बातचीत कर लें। 9 मई वाला मामला जो है, जो इतना बड़ी एक बगावत है, उससे किसी तरह माफ़ी मांग लें और ये तासर देने की कोशिश करें, तो ये तो नहीं हम होने देंगे। हम ज़िम्मेदार हुकूमत हैं। 9 मई की बगावत पाकिस्तान के खिलाफ थी, वो पाकिस्तान सिर्फ हुकूमत नहीं, पाकिस्तान अदारों का मसला नहीं, वो रियासत का मसला है। तो ऐसी बात, हाँ, इस पे हम सारे एक पेज पे हैं, सारे हम ऑन बोर्ड हैं, और हमने ये जो मुज़ाकरात या कोई भी चीज़ इसमें जिस की भी ज़रूरत है कि उसे ऑन बोर्ड होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट समेत, तो उसे हमें करते हैं और हम करते रहेंगे। आप जिस सेम पेज की बात कर रहे हैं, ऑन बोर्ड होने की बात कर रहे हैं, सब एक साथ होने की बात कर रहे हैं, अगर सब ऐसा है तो भी शहबाज शरीफ साहब को वसवसा किस बात का है? उन्होंने ये कहा कि सब अच्छा है और अच्छा चले, मगर वसवसे हैं, फिर वसवसे किस बात के हैं उन्हें? देखिए, मामला ये है कि एक तो बानी पीटीआई का कोई आदमी गारंटी नहीं कर सकता इनके कॉलो फेल की। दूसरी बात ये है कि हमें इनकी ये हमेशा बातचीत करते हैं, हमेशा बातचीत, और उसको फिर हुकूमत की कमज़ोरी या उस बातचीत को इस्तेमाल करते हुए फिर ये आपको डॉज करते हैं या और झांसा देते हैं। तो ये इस तरह। और एक और बात, 9 मई, 26 नवंबर और 190 मिलियन जैसी पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ी डकैती की माफ़ी ना हुकूमत दे सकती है, ना कोई और दे सकता है, और ना रियासत देगी। सो अगर मामला ये आ जाए कि इमरान खान अपने इन केसेस की माफ़ी ना चाहें और बाकी चीज़ों पे बातचीत आगे बढ़ाना चाहें, तो बातचीत में कोई डेडलॉक नहीं है। बातचीत में डेडलॉक इनकी ज़ात का है, इनकी ज़ात के लिए इनके केसेस का है, इन पर होने वाली सज़ाओं की माफ़ी जो चाहते हैं उस पर है, तो इनकी वो है। अदरवाइज कोई डेडलॉक नहीं है। पाकिस्तान के कौमी मुफाद में बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए सियासी इस्तेहकाम के लिए बात होनी चाहिए। क्या होगा? हाँ, माइनस एनआरओ बात हो, मतलब बात होगी या नहीं होगी, अब मुज़ाकरात का अगला दौर होगा या नहीं होगा, इमरान खान साहब की मुलाकात कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी, इस वक्त पोजीशन क्या है? देखिए, एक तो मुलाकात किसी प्री कंडीशन में नहीं करवाई जा सकती, जेन मैनुअल के तहत मुलाकात हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक जो वक़्त ज़ाया किया है वो इन्होंने खुद किया है। तहरीरी तौर पर कोई चीज़ नहीं देंगे और ये लिख पढ़ के उसके बाद आगे नहीं बढ़ा जा सकता उसके बगैर। सो अभी तक ये कंफ्यूज है या लोगों को भी ये डॉज करना चाहते हैं, उसी तरह जैसे लोगों को कहते हैं कि जी अमेरिका का जो यार है गद्दार है, और ख़ुद वहाँ से रहाई चाहते हैं। लोगों के बच्चों को ले आए कि पाकिस्तान में अमेरिका के ग़ुलामों की हुक्मरानी है, उनके खिलाफ जिहाद करो, और ख़ुद पीछे से बुलेट प्रूफ गाड़ियों में दौड़ गए। इसी तरह ये वाले मामले पे भी ये लोगों को तासर दे रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एनआरओ चाह रही है, और ख़ुद हालांकि ये खुद बचते हैं कि लिख कर देंगे तो फंस जाएंगे, लिख कर देंगे तो फिर लोगों के सामने वो तहरीर जो है वो फिर ये उसे कोई मिटा नहीं सकेगा। तो मामला ये है, इनकी ज़ात का है। मतलब बानी पीटीआई अपने ज़ाती केसेस में एनआरओ चाहते हैं। उनका डर तो ठीक हुआ ना, फिर आपके जहन में यही है ना कि लिख कर देंगे तो फंस जाएंगे। आप यही करना चाहते हैं कि वो लिख कर दे दें और उसके बाद उसे इस्तेमाल करें, सोशल दिखाएं जाके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कि देखें इन्होंने लिख कर दे दिया है तो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। तो उनका जो डर है वो गलत तो नहीं है? नहीं, देखिए ना, आप क्यों ऐसी कोई चीज़ लिख कर नहीं देना चाहते जिसको अवाम के सामने जस्टिफाई नहीं कर सकते? अवामी लीडर तो खुल के बात करते हैं। ये तो कहते थे कि पसे पर्दा पसे दीवार कुछ नहीं होगा, सब कुछ लोगों के सामने रखेंगे। तो किस बात की पर्दादारी है? क्यों आप अपने केसेस का एनआरओ या माफ़ी या उससे छुटकारा चाह रहे? और अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्यों नहीं लिख कर देते कि आम आदमी की ज़िंदगी पर बात हो, दहशतगर्दी पर हो, इकॉनमी पे हो, पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बात हो? इस पे तो कोई चीज़ नहीं है।